जय हिंद स्टूडेंट। हमने पिछली वीडियो में स्वर के बारे में पढ़ा था और स्वर के वर्गीकरण के बारे में भी पढ़ा था और व्यंजन के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। अगर जिन्होंने भी स्वर और व्यंजन के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी हासिल करनी है वो हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। लेकिन हम आज हमारे वीडियो में हम व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे, व्यंजन के वर्गीकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए हम व्यंजन के बारे में जानते हैं। और स्वर का जैसे हमने वर्गीकरण किए थे वैसे ही यहाँ पर व्यंजन का भी वर्गीकरण है। व्यंजन को भी हमने अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया है। हमें व्यंजन को भी अलग अलग पार्ट में पढ़ना है, अलग अलग भागों में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम व्यंजन का पहला पार्ट स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि व्यंजन का अधिकांश जो हिस्सा है वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ही आ जाता है। तो हम स्पर्श व्यंजन के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कि इन्हें स्पर्श क्यों कहा जाता है। जब हम कोई व्यंजन का उच्चारण कर रहे होते हैं तो हवा फेफड़ों से निकलते हुए कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओठ को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। इस कारण से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन क्या क्या है? स्पर्श व्यंजन है का वर्ग के वर्ण, चा वर्ग के वर्ण, टा वर्ग के वर्ण, ता वर्ग के वर्ण और पा वर्ग के वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब आपसे परीक्षा में किसी ने पूछ लिया कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको वहाँ लिखना है स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, यानी 25 है। और इसमें हम द्विगुण व्यंजन को मिला देंगे तो इसकी संख्या 27 हो जाती है। तो ये 27 जो है हमारे स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। द्विगुण को यहाँ पर छोड़ भी देते हैं कभी कभी, तो स्पर्श व्यंजनों की जो हम संख्या लिखेंगे वो 25 ही लिखेंगे। अब स्पर्श व्यंजन क्या क्या है? स्पष्ट है कि जब हम किसी व्यंजन का उच्चारण कर रहे होते हैं तो उसके आगे से पीछे से आगे की ओर जाने का क्रम क्या है? कंठ है, कंठ के बाद तालु है, तालु के बाद मूर्धा है, मूर्धा के बाद दांत है, दंत है, दंत के बाद ओष्ठ है। तो ये हमारा हवा के निकलने का आगे पीछे से आगे की ओर का क्रम है। हम पढ़ रहे हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में ये जो का वर्ग है कंठ से निकलता है, चा वर्ग है तालव्य से निकलता है, टा वर्ग है मूर्धा से निकलता है और ता वर्ग है दंत से निकलता है और पा वर्ग ओष्ठ से निकलता है। यानी ये जो वर्ण है का वर्ग के वर्ण, चा वर्ग के वर्ण, टा वर्ग के वर्ण, ता वर्ग के वर्ण और पा वर्ग के वर्ण किसी विशेष स्थान से निकलते हैं। जैसे कि का वर्ग का वर्ण है कंठ से निकल रहा है। अब हम इतना याद कर लेने के लिए हमें आपको एक ट्रिक बतानी होगी। वो क्या है? क, च, ट, त, प। यहाँ पर क वर्ग के वर्ण, चा वर्ग के वर्ण, टा वर्ग के वर्ण, ता वर्ग के वर्ण और पा वर्ग के वर्ण आपको याद रखना है। लेकिन उसकी शॉर्ट ट्रिक है कचट तप। का में ये आ जाएगा क, ख, ग, घ, अंगा और चा वर्ग में आ जाएगा च, छ, ज, झ, इया और टा वर्ग में आ जाएगा ट, ठ, ड, ढ, ढ़ और ता, थ, द, ध, न। पा वर्ग में आ जाएगा प, फ, ब, भ, म। आपको इन्हीं का शॉर्ट फॉर्म हमने बना दिया कचट तप। अब कचट तप के बाद का किस वर्ग, कौन से वर्ग का वर्ण है भाई? तो इसके लिए भी हमें एक ट्रिक बनानी पड़ेगी। तो हमने ये ट्रिक बना ली है। इसको लिखिए के टी एम डी और ओ। ये हमने ट्रिक बना ली है। सबसे पहले कचट तप आप लिख लो, उसके बाद KTMDO ये सामने सामने आप लिख लो। तो आपको बिल्कुल
वर्ण कौन कौन से वर्ण हैं, कौन कौन से वर्ग के वर्ण हैं और कौन कौन से क्या वर्ण है, कोई तालव्य है, कोई कंठ है, कोई मूर्धा है, कोई दंत है, कोई ओष्ठ है। तो ये आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। जैसे कि हमने का वर्ग के वर्ण क्या है, के यानी कंठव्य है। चा वर्ग के वर्ण क्या है, टी यानी तालव्य है। टा वर्ग के वर्ण क्या है, टी, टी टा वर्ग के वर्ण, टा वर्ग के वर्ण टी है। और ये क्या है, मूर्धन यानी टी मूर्धन है। और ता वर्ग के वर्ण में हमने डी लगा दिए यानी ये दंतव्य है। पा वर्ग के वर्ण क्या लिख दिए, ओष्ठव्य है। अब आपको ये याद करने के लिए मैं एक अच्छी बात बता रहा हूँ कि कभी आप भूल गए तो आप कोशिश करिएगा, परीक्षा हाल में भी आप कोशिश करिएगा कि आपको दे दिया भैया का किस वर्ग के वर्ण हैं, तो आप बोल के देखो कि हवा कहाँ से स्पर्श कर रही है। आप जैसे का बोलोगे तो हवा कंठ में स्पर्श करती हुई आपको लगेगी। पा बोल रहे हैं अपन, जैसे हमने पा बोले तो ओठ में लग रहा है यानी हमारे ओठ सक्रिय हो रहे हैं और ओठ से हवा बाहर निकल रही है। जैसे कि पा वर्ग के वर्ण आप बोल के तो देखो, पा फा बा भा मा, मेरे ओठ सक्रिय हो रहे हैं, मेरे ओठ से हवा बाहर निकल रही है, इसलिए उसे पा वर्ग के वर्ण क्या बोल रहा है, ओष्ठे बोल रहे हैं यानी ओठ से बाहर निकल रही है हवा, तो उसको हमने होष्ठ बोल रहे हैं। अब ता वर्ग के वर्ण जैसे कि बता दिया, ता वर्ग के वर्ण में दंत क्यों कहा गया इसे, जब हम बोलते हैं तो हवा कहाँ से, दांत से बाहर निकल रही है, लेकिन उसको जीभ स्पर्श कर रही है हमारे दंत को। आप बोल के देखो, ता था दा धा ना, हमारे जो जीभ है दांत को टच होती है, तो उसे हमने दंतव्य कहा है। ये वैज्ञानिक आधार पे आप सोच भी लो, आप एक प्रैक्टिकल करके देखो, आप प्रयोग करके देखो, हर एक वर्ण को आप बोलो और प्रयोग करके देखो, महसूस करो कि ये भाई ये निकल कहाँ से रहे हैं, ये भी आपको याद करने का आसान ट्रिक हो जाएगी। तो हमने का च ट तप, ये जो स्पर्श व्यंजन है इन्हें क च ट तप की एक ट्रिक बना लिए। आपको ये तो याद करना ही होगा कि का वर्ग में क्या क्या आते हैं, चा वर्ग में क्या क्या आते हैं, टा वर्ग में क्या क्या आते हैं, ता वर्ग में क्या क्या आते हैं और पा वर्ग में क्या आते हैं। द्विगुण व्यंजन क्या है, व्यंजन है, ये भी आपको परीक्षा में पूछा जाता है। लेकिन आपको इतना तो याद करना ही होगा, और ये याद करोगे आप तो ये संधि में काम आएगा कि कौन सा वर्ग तीसरा वर्ग में बदल जाता है, कौन सा वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे का गा में कब बदलता है, चा चा में कब बदलता है, ये संधि के नियम में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, और इसको याद करने की 7 ट्रिक हमने बना लिए, कचट तप और उसके आगे KTMDO बना लिए। तो आपको ये याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और एक बात, यहाँ पर कुछ विद्वानों ने चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, चा वर्ग के वर्ण को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ध्यान रहे कि ये जो कंठ है, तालव, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, सिर्फ स्पर्श व्यंजन में ही बोलने के लिए काम में नहीं आते। ये सिर्फ इन्हीं का उच्चारण स्थान नहीं है, ये स्वर का भी उच्चारण स्थान है, और भी स्पर्श व्यंजन के अलावा और भी वर्ण हैं, उनका भी ये उच्चारण स्थान है। और कोई कोई वर्ण तो ऐसे हैं जो 2 उच्चारण स्थान को मिलाकर एक बने हुए हैं, तो ये भी हमें बाद में पढ़ना है, लेकिन आपको अभी नॉलेज की दृष्टि से इसका ध्यान रखना है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि इसके अलावा भी कौन कौन से वर्ण कंठव्य है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है, ओष्ठ है। आपको परीक्षा कठिन करने के लिए उसमें से भी पूछा जा सकता है कि भाई ये छोड़ देगा और कुछ वर्ण दे देंगे वो कि भाई आप इनमें से बताओ कि ये कंठव्य प्लस तालव्य कौन से हैं, कंठ प्लस ओष्ठ कौन से हैं, ये भी आपको पूछ सकता है। तो ये हम अगली बार पढ़ेंगे, अभी आपको इसका ध्यान। अब हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन के बारे में। तो अंतस्थ व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन है या, र, ल, व। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो उच्चारण स्थान है, कंठव्य है, तालव्य है, मूर्धव्य है, मूर्धन है और ओष्ठ है, दंतव्य है, ये स्पर्श व्यंजनों में ही काम में नहीं आते, ये अलग अलग
वर्णों के उच्चारण स्थान भी है। तो ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, वही चीज़ मैं अब यहाँ पे दोहरा रहा हूँ आपको कि अंत्यस्थ व्यंजन क्या है, या रा ला वा। इसमें से रा और ला जो है, ये रा और ला क्या है, ये दंतमूल मसूड़ा, यानी ये दंतमूल मसूड़ा उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं। और ये क्या है, वर्तस्य है, यानी इन्हें कौन से वर्ग में रखा गया है, वर्तस में रखा गया है। किसको रखा गया है, रा और ला। रा और ला के बारे में हम अब पढ़ेंगे। रा को लुंठित कहा जाता है और ला को पार्श्विक कहा जाता है। रा को लुंठित क्यों कहा जाता है, जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो जीभ जो है तालू से लुढ़क कर स्पर्श करती है, यानी मुड़ जाती है, बेलन के समान मुड़ जाती है, लुड़िया के समान मुड़ जाती है, यानी गोल हो जाती है। रा बोल के देखो, जीभ क्या है हमारी बेलन के समान मुड़ जाती है, इसलिए रा को क्या बोला गया है, लुंठित। और ला को क्या बोला गया है, पार्श्विक। ला का उच्चारण हम जब करते हैं तो जीभ ऊपर की ओर उठती है और हवा जो है जीभ के दोनों साइड से निकलती है ला का उच्चारण करते समय। तो ला क्या हुआ, पार्श्विक, और रा क्या हुआ, लुंठित। तो इनके लिए हमने ट्रिक बना लिए हैं, ये लिखें रालू लापा। रा और ला के लिए हमने ट्रिक बना रही है रालू लापा। रालू से मतलब रा का रा, और लू से मतलब लुंठित। रा लुंठित है और ला क्या है, पार्श्विक है, लापा यानी ला पार्श्विक है। आपको याद करने के लिए ये हमने ट्रिक बना लिए। आपको ये याद रखना है कि रा क्या है, लुंठित है, और ला क्या है, पार्श्विक। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगली वीडियो में या और वा के बारे में हम बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए। अगर आप बेल आइकन के बटन को प्रेस करते हैं तो आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।